Hello students, I am Dr. Ashutosh Dwivedi going to proceed with second section types of relations from first chapter class 12th mathematics NCERT. In this section we would like to study different types of relations. We know that a relation, देखिए अब ये पहली लाइन कह रही है कि इस सेक्शन में हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस को पढ़ेंगे। रिलेशंस कितने प्रकार के होते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, ये टाइप ऑफ रिलेशंस है, टाइप ऑफ फंक्शंस नहीं है, वो आगे आने वाला है। वी नो दैट अ रिलेशन इज इन अ सेट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब इस बात को बहुत ठीक से समझिए कि वी नो दैट अ रिलेशन इन अ सेट ए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी सेट ए में रिलेशन की बात हो रही है, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब ये ए क्रॉस ए क्या है, अगेन आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया ए क्रॉस बी, वैसे ही ए क्रॉस ए सेम सेट से उसी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जा रहा है। ए जो ए यहाँ पे है वही ए यहाँ पर भी है, सेम सेट से सेम सेट का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। अगर आप इसको लिखेंगे जैसे सेट ए में मान लीजिए एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3, A4, तो यहाँ पे भी 4 एलिमेंट और यहाँ पे भी वही 4 एलिमेंट A1, A2, A3, A4। अब आप A क्रॉस A लिखेंगे तो क्या बनेगा, A1, 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 A2, A1, A3, A1, A4। फिर क्या बनेगा A2, A1, A2, A3, A2, A4, है ना। फिर A3, A1, A3, A2, A3, A4। फिर सिमिलरली A4 के साथ बनेगा A4, A1, A4, A2, A4, A3, A4, A4। इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, वो A क्रॉस A यहाँ पर है। तो अब A क्रॉस A का ही सबसेट होगा कोई भी रिलेशन। अगर आप कोई भी रिलेशन सेट A में करेंगे, सेट A में करने का मतलब A से ही A को रिलेट किया जा रहा है। डोमेन सेट भी डोमेन सेट भी A ही होगा, को डोमेन सेट भी A ही होगा। तो इसका मतलब यही है। फिर से पढ़ रहा हूँ ये लाइन, देखिए, वी नो दैट अ रिलेशन इन अ सेट A इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। A क्रॉस A का ही सबसेट होगा। Thus the empty set phi and A क्रॉस A are two extreme relations। अब देखिए, आपको सबसेट जब मैंने बताया था तो आप जानते हैं कि किसी भी सेट का सबसेट वह सेट खुद होता है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और दूसरी बात आपको बताई गई थी कि नल सेट यानी फाई, एम्प्टी सेट, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसी बात को यहाँ पे उसी स्टेटमेंट को यूज किया जा रहा है। अब आप देखिए कि यदि कोई भी रिलेशन सेट ए में आप बनाते हैं तो वो A क्रॉस A का सबसेट होगा, यानी A क्रॉस A सबसे बड़ा सेट है ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स का, अगर A से A का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए। तो अब हम देखें तो A क्रॉस A खुद भी खुद का सबसेट है, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और नल सेट भी, एम्प्टी सेट भी A क्रॉस A का सबसेट है, क्योंकि ये सभी सेट का सबसेट होता है, तो A क्रॉस A का भी सबसेट होगा। इसी बात को यहाँ बताया जा रहा है, दस द एम्प्टी सेट फाई एंड A क्रॉस A आर टू एक्सट्रीम रिलेशंस। एक्सट्रीम क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, ये दोनों ही प्रॉपर सबसेट की कंडीशंस नहीं हैं, तो इसलिए इन्हें एक्सट्रीम रिलेशन का नाम दिया जा रहा है। एक्सट्रीम केस है, एम्प्टी सेट में कुछ भी नहीं होगा, एक एक्सट्रीम केस, और A क्रॉस A में सारे एलिमेंट्स होंगे, सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, तो इसलिए ये दोनों ही एक्सट्रीम केसेस हैं। फॉर इलिस्ट्रेशन, अब देखिए इसको एग्जाम्पल से इलिस्ट्रेट किया जा रहा है। कंसीडर अ रिलेशन R इन दी सेट A। सेट A पे रिलेशन R, रिलेशन का नाम R है और सेट का नाम A है, और सेट A को ही सेट A से रिलेट किया जा रहा है। इन सेट A का मतलब यही है, रिलेशन सेट A से सेट A में ही हो रहा है। और सेट A क्या है, देखिए 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, फाइनाइट सेट है, गिवन बाय
आर। गिवन बाई आर मतलब क्या दिया जा रहा है, रिलेशन दिया जा रहा है। गिवन बाई आर क्या है, यहाँ रिलेशन है। आर इज इक्वल टू, ये स्टेटमेंट है रिलेशन का डिफाइनिंग स्टेटमेंट है। क्या है देखिए, ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ ए भी इसी सेट ए से बिलोंग करेगा और बी भी इसी सेट बी ए से बिलोंग करेगा, क्योंकि रिलेशन ए से एक में ही इस्टेब्लिश किया जा रहा है और ये डेफिनेशन है। यानी वह सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी जो इस प्रकार से हों कि ए माइनस बी 10 आ जाए, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन को ओबे करेंगे, इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। और वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस ए के सबसेट होंगे, क्योंकि ऑल पॉसिबल सबसेट अगर आप सेट ए के बनाएंगे तो उनमें से ही कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो इस रिलेशन को फॉलो करेंगे। नाउ दिस इज द एम्प्टी सेट एज नो पेयर ए कॉमा बी सेटिस्फाइज द कंडीशन। अब देखिए कह रहे हैं कि ए क्रॉस ए अगर आप लेते हैं तो कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो क्या हुआ, एम्प्टी सेट, नो सच ऑर्डर्ड पेयर, नो पेयर यहाँ लिखा है, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर आप ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में। सेटिस्फाइज द कंडीशन ए माइनस बी इक्वल टू 10। अब आप देखिए कोई भी दो नंबर का आप डिफरेंस यहाँ पे लेंगे तो 10 नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे एम्प्टी सेट बताते हुए आपको इस एक एक्सट्रीम रिलेशन के बारे में बताया गया जो ऊपर चर्चा हुई थी। सिमिलरली आर डैश, एक नया रिलेशन देखिए, वो आर था, ये आर डैश है, नया रिलेशन है, इज इक्वल टू, कैसे डिफाइन हो रहा है इसका डिफाइनिंग स्टेटमेंट देखिए, ए कॉमा बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए इज द होल सेट ए क्रॉस बी। अब ये दूसरा वाला एक्सट्रीम केस है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे। आप कोई भी दो नंबर ए और बी ले लीजिए, सेट ए पे ऑर्डर्ड पेयर सारे बनाइए, और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आप लेंगे तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड मॉड जो होगा वो पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, 0 या 0 से ज़्यादा आएगा। मॉड लेते ही नेगेटिव वाले भी पॉजिटिव हो जाएंगे। तो सारा के सारा ऑर्डर पेयर आप इसको नोटबुक में लिख के ज़रूर देखें, इससे और बेटर आपको समझ में आएगी ये बात। एज ऑल पेयर्स ए कॉमा बी इन ए क्रॉस ए सेटिस्फाइज दिस रिलेशन, दीज टू एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स लीड अस टू द फॉलोइंग डेफिनेशन। अब यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स को समझने के बाद कुछ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन नंबर 1, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, सेट ए में ध्यान दीजिएगा, इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, देखिए ए से ए को ही रिलेट किया जा रहा है, सच दैट आर इज इक्वल टू, दैट इज आर इज इक्वल टू 5। रिलेशन क्या है, रिलेशन सेट में कुछ भी नहीं आएगा, 5 आएगा, एंड विच इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, और 5 भी ए क्रॉस ए का एक सबसेट है ना। तो यही बात यहाँ ऊपर भी बताई गई थी कि किसी भी सबसेट का नल सेट, तो किसी भी सेट का एक सबसेट नल सेट होता ही है। अब ये एक एक्सट्रीम रिलेशन डिफाइन किया गया एम्प्टी वाले को। अब आगे डिफाइन किया जाएगा एम्प्टी वाला जो दूसरा रिलेशन है, जिसमें सारे ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ वाली बात आएगी। A relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A। सारे एलिमेंट, ईच एलिमेंट, ऊपर क्या था, नो एलिमेंट, नल का मतलब कोई नहीं होगा, यहाँ सारे रिलेट होंगे, दैट इज R इज इक्वल टू A क्रॉस A, यानी रिलेशन से बिलोंग सारे ऑर्डर्ड पेयर्स करने वाले हैं, इक्वल टू ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। Both the empty relation and the universal relation are sometimes called trivial relations। ठीक है, इन्हें trivial relations भी कहते हैं हम, extreme relations भी कहते हैं। अब आगे एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। Let A be the set of all students of a boys school। सेट, एक सेट ए ले रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स का, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज़ स्कूल, स्कूल कैसा है, बॉयज़ स्कूल है, ठीक है। शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय आर इज इक्वल टू, अब देखिए रिलेशन आर का नाम आर है, इन सेट ए, उसी सेट ए से उसी सेट ए को रिलेट किया जा रहा है,
वो सेट क्या है वो पहली लाइन में बताया गया है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द बॉयज़ स्कूल, सभी स्टूडेंट्स को ले रहे हैं। और रिलेशन गिवन बाय, रिलेशन कैसे है डिफाइन किया जा रहा है, आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब आप देखिए बॉयज़ स्कूल है तो सिस्टर का रिलेशन इस्टेब्लिश हो ही नहीं सकता है, तो ये यहीं पे समझ में आ रहा है कि ये एम्प्टी रिलेशन की बात हो रही है, ठीक है, एक्सट्रीम रिलेशन में अभी आपने देखा ऊपर। सो दिस इज द एम्प्टी रिलेशन, ये एम्प्टी रिलेशन होगा। एंड आर डैश इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। अब देखिए कोई भी दो स्टूडेंट आप लेंगे तो उसके हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से तो कम होना ही होना है, और यहाँ ए और बी क्या है, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा। अभी आपने ऊपर देखा इज़ द यूनिवर्सल रिलेशन, तो ये एग्जाम्पल है। सोल्यूशन आगे दिया हुआ है, यही बात लिखी गई होगी यहाँ पर, आप देख सकते हैं। सिंस द स्कूल इज़ बॉयज़ स्कूल्स, नो स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कैन बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, हेंस आर इज इक्वल टू 5। आर जो रिलेशन है ये 5 है, showing that R is the empty relation. It is also obvious that the difference between heights of any two students of the school has to be less than 3 meters. और ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि कोई भी दो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होंगे तो उनके हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम ही होगा। सो दिस शोज दैट आर डैश यहाँ पे था, ये आर डैश ए क्रॉस इज इक्वल टू ए क्रॉस ए इज द यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कि सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे। नाउ रिमार्क, इन क्लास 11th वी हैव सीन 2 ways ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशन। लुक एट द रिमार्क, in class 11th we have seen 2 ways of representing a relation, namely roster method and the set builder method. However, a relation R in the set 1 2 3 4 defined by R is equal to a comma b such that b is equal to a plus 1 is also expressed as a related to b, a r b means a r relation द्वारा b से relate हो रहा है, if and only if b is equal to a plus 1 by many authors. We may also use this notation as and when convenient. तो ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि क्लास 11th में आपने दो तरीके सीखे थे, रोस्टर और मेथड और सेट बिल्डर मेथड, किसी सेट को रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आर रिलेशन को डिफाइन करने का यह भी एक तरीका है, जिसमें ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, और कई ऑथर्स इसे भी प्रेफर करते हैं। हम जैसा कन्वीनियंट होगा वैसा आगे करेंगे। इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, वी से दैट ए इज़ रिलेटेड टू बी एंड वी डिनोट इट एज ए आर बी, और हम इसे ऐसे लिखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन which plays a significant role in mathematics is an equivalence relation. अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन की चर्चा होगी, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, इसका मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो टू स्टडी इक्विवेलेंस रिलेशन वी फर्स्ट कंसीडर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस, नेमली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने के पहले हमें ये 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस जानना ज़रूरी है कि किसी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं, किसी रिलेशन को हम सिमेट्रिक कब कहते हैं, और किसी रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कब कहते हैं। जब कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तभी वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग इन तीनों टाइप ऑफ रिलेशंस को समझेंगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।